myself डॉक्टर बलराम चौहान, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ। इस IRDT द्वारा ई कंटेंट में ई लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मैं मैथमेटिक्स के ई लेक्चर में पहला जो लेक्चर मेरा है वो एप्लीकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मदद से कैसे हम इंजीनियरिंग प्रोसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस कंटेंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली there are three outcomes here. First is find out the area of the curve, second is length of the simple curve, third is find out the volume of the solid revolution. In the first case we have discussed the area of the curve. Let us suppose definition is quadrature. To find out the area of the plane, the process is called quadrature, या इसको हिंदी में अगर कहना चाहें तो कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई प्लेन है, उसमें उसकी जो एरिया को फाइंड करते हैं उसको क्वाड्रेचर कहते हैं। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व को अगर हम डिस्कस करते हैं तो मान लेते हैं कि ये कर्व ड्रा कर लिया along x एक्सिस एंड y एक्सिस। We draw a curve from x equals to a and x equals to b. We have two small strips. This is the neighboring point p जिसके निर्देशांक x y हैं, और दूसरा पॉइंट q है जिसके निर्देशांक x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y है। ये x अक्ष को क्रमशः m और n बिंदु पर कट करते हैं। अब चूंकि ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल स्ट्रिप p m n q, यह एक समलंब बनता है, ट्रेपीजम है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए लेट अस सपोज फाइंड आउट द एरिया P M N Q इक्वल्स टू 1/2 समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी। नाउ वी राइट PM प्लस NQ into Mn, putting the value 1/2, this is y, Pm is y and Nq is y plus delta y, where small x is delta indicated by delta x, and in terms of y this is delta y. Then y plus delta y into Mn, Mn is a distance delta x, whole area let us suppose this is small a. After simplification y into delta x plus 1/2 delta x into delta y. Now dividing delta x both side, we have delta a upon delta x equals to y plus 1/2 delta y. If we taking a limit delta x tending to 0, delta a upon delta x is equals to dA upon dx. After taking limit, then dA upon dx is equals to y. Now we integrate it with respect to x both side, we have area of dA, this is equals to integral of y dx. This is the area of the small strip PMNQ. Similarly, our curve is at the point from A to B.
we have to find out the area A. Here let us suppose you write any number is small c and d. Ultimately we had find out the area of the ACDB, then taking the limit integral over a to b dA, this is equals to integral over a to b y dx. This is therefore A is equals to integral a to b y dx. Here we writing the area of the curve y is equals to fx, then A is equals to integral over a to b y dx. As you know well by the figure, यदि इसी कर्व को y इक्वल टू एफ एक्स की जगह यदि हम x इक्वल्स टू एफ वाई लेते हैं, मीन्स यह कर्व वाई एच के एलॉन्ग टर्न कर रहा है और ये y इक्वल्स टू स्मॉल c से स्मॉल d के बीच में एरिया निकालनी है, दिस पोर्शन. इन दैट केस y वेरी फ्रॉम c टू d, देन एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल c to d x into dy. For the example, let us suppose if find out the area of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, means ये जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की एरिया हम जो अभी फार्मूला निकाले हैं उस फार्मूले की मदद से कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इसके लिए आप जानते हैं कि वेल नोन कर्व है, दिस इज एन इलिप्स, देन यू राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज देयर A0. Firstly, be transferred y square upon b square equals to 1 minus 1 upon 1 minus x square upon a square. After simplification y equals to b upon a under root a square minus x square. अब इस एरिया को निकालने के लिए फर्स्ट अगर हम शुरुआती दौर से इस पोर्शन की एरिया निकाल लेते हैं, अगर ये पोर्शन की जो शेडेड एरिया है इस पोर्शन की एरिया निकालते हैं तो इसका 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे एलिप्स की एरिया निकल जाएगी. तो चाहे फार्मूले में निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 4 निकाल लें अथवा इसके पहले शेडेड एरिया की हम एरिया निकाल लें और लास्ट में टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स अगर निकालना है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें. तो यहाँ पर पहले हमने जो यूज किया है वो 4 से मल्टीप्लाई करके एक साथ निकाले हैं और इनकी जो लिमिट है देयर ओरिजिन दिस इज 0 0, देन राइटिंग देयर लिमिट इज a कामा 0. और अगर इसी को दोनों पोर्शन लेते हैं, अगर ये हाफ अपर पार्ट में लेते हैं तो इन दैट केस देयर लिमिट इज माइनस a टू a होगा. उस केस में ये 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये पूरा पोर्शन अगर आधा एक बार निकालते हैं यहाँ से लेकर के तो इसका 2 टाइम करना पड़ेगा. तो पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को निकाला है. कभी कभी क्वेश्चन ये राइज करता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द एल्विस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम धन चतुर्थांश में निकालने के लिए क्या एरिया होगी, तो वो निकालते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देयरफॉर द एरिया A इक्वल्स टू 4 टाइम 0 टू A, पुटिंग दी वैल्यू फार्मूले में हमारे है कि एरिया इक्वल्स टू लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इंटू वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू v अपान a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. b by a is a constant, therefore 4b upon a integral under root a square minus x square into dx. This is well known curve, a well known formula. Putting the value, this is x into under root a square minus x square plus a square sin inverse x upon a. Their lower limit is x equals to 0 to a. Putting the limits after calculation, इनके अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को रखने के बाद इनका मान रखने पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो a इक्वल्स टू 4 पाई ए बी
स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाला जा रहा है इसलिए इसकी वर्ग इकाई होगी और ये इस एलिप्स का होल एरिया प्राप्त होगा। अब ये आता है कि मान लेते हैं कोई दो कर्व है, तो उनसे जो आकृति घिरेगी वो कैसे निकलेगा, उनका एरिया कैसे निकालते हैं। कोई इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसमें कोई इस तरह के फिगर प्राप्त हो रहे हैं कि जैसे उसमें दो कर्व हैं, एक मान लेते हैं कि लेट अस सपोज वन कर्व इज y1 इक्वल्स टू f1x एंड सेकंड कर्व इज y2 इक्वल्स टू f2x। तो इस कर्व को निकालने के लिए जैसे this is A and B putting on x axis and y axis, this is B, M, let us write M and N। अब हमें इस जो कॉमन रीजन है इसकी एरिया निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए पहले यह है कि पहले हम AMNB की एरिया निकालते हैं, फिर जो इसका लोअर पोर्शन है ये अपर पोर्शन की एरिया हुई और सेकंड पोर्शन की ये एरिया है। दिस इज y1 एंड दिस इज y2। AM अगर ये P कर्व है और ये सेकंड कर्व Q है तो AMNQ की एरिया घटा देते हैं तो ये जो साइडेड एरिया है वो निकल जाती है। इसको जब फार्मूले के रूप में रखते हैं तो A इक्वल्स टू इंटीग्रल, दिस इज x इक्वल्स टू A and x equals to B। In that case integral over A to B f1x dx minus integral A to B f2x dx, जहाँ पर f1 और f2 की वैल्यू अगर हम रख दें in terms of y, then their formula is changes into A area equals to integral over A to B y1 minus y2 into dx। इस फार्मूले के मदद से कोई कवर है, कोई दो कर्व हैं, उनके द्वारा जो कॉमन रीजन आंतरित किया जाता है उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है। इसका जो वेल नोन फार्मूला है, पहले आप कोई भी दो कर्व दिए हुए हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद उनके जो वैल्यूज हैं उनकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट में रख देते हैं और लार्जर जो क्षेत्रफल आंतरित करता है उससे जो दूसरा वाला कर्व है उससे जो आंतरित क्षेत्रफल है उसको घटाते हैं, तो उससे जो कॉमन रीजन की एरिया होती है वो निकल जाती है सच ए वे। सेकंड इज लेंथ ऑफ द सिंपल कर्व। कोई भी कर्व है तो उसकी लेंथ को कैसे निकालते हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन, डिस्टेंस बिटवीन any two point of a curve process to find out the length of the curve between any two point is called rectification। हिंदी में इसको चापकलन कहते हैं। चापकलन को परिभाषित करने के लिए कोई भी कर्व लेते हैं, y इक्वल्स टू fx कोई कर्व है और let us suppose this is point A, second point is small b along x axis, x equals to A and x equals to B, this let us suppose this is small s। तो इस प्रोसेस में A से B बिंदु के बीच जो दूरी ज्ञात करते हैं ये रेक्टिफिकेशन है। इसको इंटीग्रेशन प्रोसेस से कैसे सॉल्व करते हैं, नाउ वी हैव डिस्कस हियर। मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू fx कोई कर्व है और इसकी जो आर्क लेंथ है वो स्मॉल s है, तो इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, चूंकि ये वेल नोन फार्मूला है ds अपॉन dx इक्वल्स टू √1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, ये हायर एजुकेशन में BSc लेवल पे इनका प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिलेबस में प्रूफ नहीं
डिसाइड किया गया है, रखा गया है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसके नाते इस फार्मूले को सीधे हम यूज करते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x b है स्मॉल s इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इंटू dx। सिमिलरली दिस इज कर्व along y एक्सिस, अगर यही कर्व x अक्ष के अकॉर्डिंग ना हो करके अगर ये y अक्ष की तरफ है, दिस इज इन दिस वे, एंड y अगर ये इस तरह के कर्व है, दिस इज y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d, इन दैट केस x इक्वल्स टू एफ वाई, ये कर्व यहाँ था y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कर्व है x इक्वल्स टू एफ वाई। अब हमें यह डिस्टेंस यहाँ और यहाँ से यहाँ तक दूरी p और q मान लेते हैं, तो ये निकालना है। इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं स्मॉल s इक्वल्स टू इंटीग्रल c टू d अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर इंटू dy। दोनों जो टर्म अभी बताया ये कार्टीजन फॉर्म में है, मीन्स एक्स वाई फॉर्म में है। अब इसको अगर दूसरे फॉर्म में कर्व दिया गया है, मान लीजिए कर्व इज गिवन बाय यू इज पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर है, मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू एफ टी एंड y इक्वल्स टू जी टी, हियर x एंड y बोथ आर टर्म्स ऑफ in terms of t, then ds upon dt equals to under root dx upon dt whole square plus dy upon dt whole square। अब चूंकि ये कर्व x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, यहाँ पर अगर ये पॉइंट P है और ये Q है, तो x बराबर a रखने पर t बराबर मान लेते हैं t1 है, और x बराबर b रखते हैं तो t बराबर t2 है इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। देन स्मॉल s इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर t1 टू t2 अंडर रूट dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर इंटू dt। इसी तरह यदि जो कर्व दिया गया है वह पोलर फॉर्म में है, मीन्स r इक्वल्स टू एफ थीटा, इन द पोलर फॉर्म कर्व्स डिपेंड्स अपॉन 2 पॉइंट्स, one is angle that is value of theta and second is value of r that is distances, apsidal distances। in that case let us write this is the curve, this is r and this is theta। r equals to f theta, r equals to f theta, this curve is depends upon theta and r। यह जो कर्व r इक्वल्स टू एफ थीटा है, यह r और थीटा पर इसका मान निर्भर करेगा। पहले टर्म में है कि अगर थीटा अल्फा 1 से, लेट अस राइट 1 सेकेंड 1 एंड अनदर पॉइंट इज हियर, अगर ये p एंड q है, देन दिस इज थीटा प्लस डेल्टा थीटा, दिस इज हियर r प्लस डेल्टा r। इन दैट केस formula is small s arc length integral over alpha to beta under root r square plus dr by d theta whole square into d theta। in that case we take x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, putting r square equals to
x square plus y square and theta is equals to tan inverse y by x, which is in terms of r and theta. Then arc length r vary from r1 to r2, then arc length is equals to s is equals to r1 integral over r1 to r2 under root 1 plus r d theta upon dr whole square into dr. अब जो फार्मूला हमने अभी यूज किया है उसका एप्लीकेशन कैसे हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लेते हैं, लेट अस सपोज टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वेल नोन कर्व है सर्किल का, जिसमें रेडियस ए है, दिस इज a comma 0 0 a. In that case y square equals to a square minus x square, therefore y equals to under root a square minus x square. अब यहाँ भी सेम आर्क लेंथ जो निकालना है, पहले इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम निकालते हैं कि यहाँ से ये जो दूरी है ये कितनी होगी, और अगर ये निकल जाती है तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी आर्क लेंथ निकल जाएगी। और अगर यह इंटीग्रल को माइनस ए से ये अगर ये पूरा हाफ पोर्शन तक अगर यहाँ से ये डॉटेड लाइन निकालते हैं, अगर आधा निकालते हैं तो इंटीग्रल की जो रेंज होगी वो माइनस ए से ए के बीच में होगी। उस केस में ये 2 टाइम होगा, क्योंकि ये हाफ आधा पोर्शन एक बार निकलेगा और हाफ पोर्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है वो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को पॉजिटिव क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाली गई है, उसके माध्यम से हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लाई करने पर पूरी आर्क लेंथ को निकालने का फार्मूले की मदद से प्रयोग किया गया है। अब इसमें पुटिंग द वैल्यू स्मॉल s इक्वल्स टू 4 टाइम 0 to a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इंटू dx। तो हमारे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू s इक्वल्स टू 4a इंटीग्रल ओवर 0 to a dx upon under root a square minus x square, after simplification we get 2 pi a। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि कोई भी सर्किल है उसका जो पेरीमीटर है वो 2 pi a है। सिमिलरली वी यूज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्यूशन। कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये है y equals to fx revolve about x axis. In that case their volume is integral x equals to a and x equals to b pi y square dx. Similarly this curve is revolving along y axis, we get v equals to integral over c to d pi x square dy. Similarly if given the function is parametric, then volume is a to b pi y square dx. This is integral over t1 to t2 pi gt whole square dx upon dt into dt. If function is polar form, then their volume is alpha to beta pi y square dx upon d theta into d theta. And second is if revolution is along y equals to c line, in that case their volume is integral over alpha to beta pi y minus c whole square into dx. If the line x equals to d, then
their volume is integral over alpha to beta pi x minus d whole square into dy. With the help of this solid revolution, we obtain the various type of problems. With the help of find out the volume of the circle revolution x square plus y square equals to a square. After using first time is here minus a to a minus a to a. In that case revolving along x axis, putting the value y square equals to a square minus x square, formula is pi y square dx, putting the value of v equals to pi integral over minus a to a square minus x square का whole square into dx. After simplification we get, putting the value v equals to 4/3 pi a cube. जैसा कि आप जानते हैं कोई भी गोला है उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पर r इक्वल्स टू a है, therefore their cubic unit पाई 4/3 पाई a क्यूब. यदि इसको माइनस a से a के बीच में अगर नहीं लेते हैं तो अगर ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही हम रन करते हैं a0, इन दैट केस 0 से a अगर लेते हैं तो केवल हाफ पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आती है. इन दैट केस इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर सेकेंड वे में इसको करना चाहें तो इंटीग्रल ओवर 0 to a पाई y स्क्वायर dx में इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये वॉल्यूम निकालने के लिए तरीका है कि किसी भी, तो इस तरह से पूरे जो इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, जो इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे थे, उनकी मदद से आर्क लेंथ निकालने के लिए, इनका एरिया निकालने के लिए, इनके वॉल्यूम निकालने के लिए, इनके ये तरह तरह के एप्लीकेशंस हैं जो इंजीनियरिंग और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मैथमेटिक्स प्रोसेस के थ्रू और इजीली सॉल्व हो सकता है. थैंक यू.